नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कोविड महामारी को लेकर चीन में एक बार फिर हाहाकार मच चुका है। भारत में भी लोगों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं, लेकिन इन सब के बीच पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट किया है, जिसके बाद राजदीप एक बार फिर से सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल राजदीप ने इस बार लीक से हटकर जो लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत का कोविड प्रबंधन चीन से बहुत बेहतर है। ये राजदीप की ओर से लिखा गया है। जाहिर तौर पर ये चौंकाने वाला बयान है, क्योंकि राजदीप अक्सर मोदी सरकार की आलोचना करते नजर आते हैं, लेकिन अब जो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत का कोविड प्रबंधन चीन से बहुत बेहतर है। बीजिंग की जीरो कोविड नीति चरमरा गई है, इसके टीके अप्रभावी हैं। हो सकता है कि भारत सरकार ने कई बार गलती की हो, लेकिन लोकतंत्र होने के नाते चीन की अपारदर्शी प्रणाली के विपरीत सुधार सुनिश्चित किया और हमारे टीके बहुत बेहतर थे। इस बात से सहमत क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये ट्वीट राजदीप सरदेसाई की ओर से किया गया है। ये ट्वीट इसलिए चौंकाने वाला है, आपको बता दें, इससे पहले राजदीप सरदेसाई ने कोविड की पहली लहर में चीन की दरअसल तारीफ की थी और ये कहा था कि चीन ने कल क्या सोचा था, भारत को आज सोचने की जरूरत है और अब कार्रवाई का समय है, शब्द पर्याप्त नहीं है। इस तरह से सरकार को टारगेट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से राष्ट्र को संबोधित उस वक्त कर रहे थे, वक्त वक्त पर उसको लेकर भी लगातार राजदीप सरदेसाई की ओर से ट्वीट किए गए थे। सोशल मीडिया के जरिए वो काफी ज्यादा हमलावर सरकार पर नजर आए थे, लेकिन अब जिस तरह से शब्द बदल चुके हैं, अब वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत का कोविड प्रबंधन चीन से बहुत बेहतर है। ये वही राजदीप सरदेसाई हैं जो वैक्सीन तैयार की गई थी भारत की ओर से, जो दुनिया को वैक्सीन दी गई, उस पर भी इन्होंने सवाल उठाए थे। बाकायदा इंडिया टुडे में एक शो किया गया था, जिसको लेकर वैक्सीन पर कहीं न कहीं जिस तरीके की डिबेट की गई थी, तो इसको लेकर अब लोग जमकर राजदीप सरदेसाई को घेर रहे हैं कि आखिर इस तरह का बदलाव क्यों। आम लोगों की ओर से राजदीप सरदेसाई के इस ट्वीट को लेकर जो है रिट्वीट किया गया है और कमेंट किए गए हैं। जो लोग ट्वीट कर रहे हैं उसमें लिखा गया है कि इंडिया टुडे को वैक्सीन के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाता है। स्वदेशी वैक्सीन के असर को लेकर संदेह पैदा करने की कोशिश इंडिया टुडे की ओर से ही की गई, जिसके पत्रकार राजदीप सरदेसाई हैं, जो कि बाकायदा वहां शो होस्ट करते हैं। और आपने एक वायरोलॉजिस्ट गगनदीप के साथ एक रनिंग शो भी किया था, ताकि भारतीय वैक्सीन के खिलाफ उन्माद और घबराहट पैदा करके संदेह को कम किया जा सके। इस तरह के कमेंट लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राजदीप सरदेसाई ने आज क्या खाया है कि उनके सुर बदल रहे हैं, क्योंकि अक्सर राजदीप सरदेसाई मोदी सरकार के खिलाफ जिस तरीके के ट्वीट करते हैं, जिस तरह से वो सरकार को निशाने पर लेते हैं, हर एक सरकार का फैसला उनके निशाने पर होता है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ टीएमसी के हमदर्द राजदीप सरदेसाई माने जाते हैं। जिस तरह के उनके ट्वीट होते हैं, तो यही वजह है कि तमाम लोग जो हैं वो एक के बाद एक उनके इस ट्वीट पर कमेंट कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राजदीप सरदेसाई को क्या हो गया है कि वो अब इंडिया टुडे क्या अडानी के हाथों में जाने वाला है, इस चीज से वो घबराए हुए हैं। इस तरीके के ट्वीट लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से एनडीटीवी जैसा चैनल, जो कि लगातार सरकार के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश रवीश कुमार और एनडीटीवी के पत्रकारों के जरिए की गई, अब अडानी एनडीटीवी का मालिकाना हक उन्हें मिल चुका है, जिसके बाद जो प्रोपेगेंडाधारी जो पत्रकार थे रवीश कुमार, उनका इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं राजदीप सरदेसाई को भी क्या इस बात का डर है? इस तरह के ट्वीट भी तमाम लोग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में ब्रिज विश्वकर्मा नाम के ट्विटर यूजर की ओर से लिखा गया है कि क्या सब कुछ सही है?
आप मोदी सरकार को कहीं ना कहीं अच्छा बता रहे हैं, उनके काम की तारीफ कर रहे हैं, आखिर आपको क्या हो गया है? इस तरह के सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। जाहिर तौर पर ये लोगों के लिए थोड़ा चौंकाने वाला ट्वीट जरूर है। जिस तरीके की बात उनकी तरफ से लिखी गई है, जिस तरह से उन्होंने ये लिखा है कि भारत का कोविड प्रबंधन चीन से बहुत बेहतर है, यानी पहली दफा ऐसा होगा जब राजदीप सरदेसाई ने इस तरह से कहीं ना कहीं भारत के कोविड प्रबंधन को या सरकार की एक तरीके से नाम लेकर तारीफ नहीं की है, लेकिन इस ट्वीट में जाहिर तौर पर यह झलक रहा है कि वो जिस तरह का प्रबंधन भारत की ओर से कोविड को लेकर किया गया है उससे खुश हैं। और शायद यही वजह है कि उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है, क्योंकि एक तरफ चीन में कोविड महामारी को लेकर जिस तरह के हालात बन चुके हैं, जिस तरह से वहां कहीं न कहीं पूरी तरीके से व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है, लेकिन वहीं भारत में कोविड को किस तरह से उस पर रोक लगाई जाए, इससे पहले कि कोविड यहाँ एक भयंकर रूप ले लेकर सरकार लगातार नियम कायदे तैयार कर रही है। और उन सब के बीच अब राजदीप सरदेसाई की ओर से ये ट्वीट आया है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी लोग घेर रहे हैं और राजदीप सरदेसाई से ये बोल रहे हैं कि दरअसल वो जिस तरह का ट्वीट कर रहे हैं उससे वो जिस पार्टी के लिए काम करते हैं यानी कांग्रेस पार्टी, उनकी लीडर सोनिया गांधी नाराज हो जाएंगी। इस तरह के ट्वीट भी लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर अब पत्रकार राजदीप सरदेसाई ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उनके तमाम ऐसे ट्वीट रहे हैं जिसने कहीं ना कहीं देश में अफवाह फैलाने का काम किया है, वो भी सिर्फ कांग्रेस पार्टी या फिर टीएमसी या विपक्ष का कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए उनका एजेंडा कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए सरकार की जिस तरह से आलोचना की गई है, फिर चाहे बात किसान आंदोलन की जाए, फिर चाहे बात सीए के आंदोलन की जाए, जिस तरह से सीए को लेकर देश में हिंसा भड़की थी देश की राजधानी दिल्ली में, उसको लेकर भी तमाम जो भ्रमित करने वाले ट्वीट हैं वो पत्रकार राजदीप सरदेसाई की ओर से किए गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई ट्वीट उनकी तरफ से इस तरह के किए गए हैं कि बाद में जब राजदीप सरदेसाई की पोल खुली, जब उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, तो वो अपने ट्वीट को डिलीट करने पर भी मजबूर हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच ये जो ट्वीट है ये अपने आप में राजदीप सरदेसाई पर कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि ये लोगों के लिए थोड़ा चौंकाने वाला ट्वीट है, क्योंकि राजदीप इस तरह से भारत को लेकर या फिर मोदी सरकार को लेकर कहीं ना कहीं उनकी योजनाओं पर अब तक सवाल ही उठाते आए हैं। लेकिन ये पहली बार होगा जब सीधे तौर पर राजदीप ने ये लिखा है कि भारत का कोविड प्रबंधन जो है वो चीन से बहुत बेहतर है। कल तक चीन की तारीफ राजदीप की ओर से की गई थी, सरकार को घेरने के लिए कोविड प्रबंधन पर सवाल उठाए गए, लेकिन आज ये ट्वीट सामने आए हैं जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर एक बार फिर से घिर चुके हैं और लोग अब रवीश कुमार से ही राजदीप सरदेसाई की तुलना कर रहे हैं कि जिस तरह से रवीश कुमार इस्तीफा देने पर मजबूर हुए, तो क्या राजदीप सरदेसाई को इस तरह का डर सता रहा है या फिर राजदीप की कुछ और प्लानिंग है। इस तरह का जो कहीं ना कहीं बयान है वो लगातार सामने आ रहा है। तो इस तरह से अब पत्रकार राजदीप सरदेसाई जो कि इंडिया टुडे के पत्रकार हैं, अब वो सोशल मीडिया पर ट्रोल होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।